नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक कहावत है, चोरी पे चोरी ऊपर से सीना चोरी। ये कहावत अपने पड़ोसी देश चीन पर एकदम फिट बैठती है। वो इसलिए कि आए दिन सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश करने वाला चीन अब भारत पर ही आरोप लगाने लगा है। ये तो आपको पता ही होगा कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच चीन ने 29-30 अगस्त को LAC पार कर अवैध तरीके से घुसपैठ की कोशिश की थी। लेकिन अब चीन ने अपने इस कारनामे को भारत के मत्थे मढ़ दिया। चीन ने आरोप लगाया कि 29-30 अगस्त को पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के दौरान भारत ने अवैध तरह से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर घुसपैठ की थी। भारत ने चीनी कार्रवाई को यथास्थिति बदलने के लिए उकसावे वाली कोशिश ठहराया था। चीन की ओर से ये बयान मॉस्को में दोनों देशों के मंत्रियों के स्तर पर हुई वार्ता के बाद आया। भारत ने इस बयान पर अभी प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगस्त के अंत में हुए सैन्य गतिरोध को लेकर भारतीय सेना ने कहा था कि चीन ने सैन्य और राजनयिक स्तर पर बातचीत में बनी पुरानी सहमतियों का उल्लंघन किया है और यथास्थिति में बदलाव के उद्देश्य से उकसावे वाली कार्रवाई को अंजाम दिया। भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया था और चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। हालांकि चीनी दूतावास की वेबसाइट पर सोमवार को पोस्ट बयान में राजदूत सुन विदोंग के हवाले से कहा गया कि भारतीय मंत्रालय का दावा है कि पैंगोंग झील के दक्षिण में भारतीय जवानों ने चीनी सैन्य गतिविधियों को रोकने के लिए जवाबी कार्रवाई की थी। इससे स्पष्ट होता है और ये पता चलता है कि उन्होंने LAC में घुसपैठ की कोशिश की और सीमावर्ती क्षेत्र में यथास्थिति में बदलाव की कोशिश की। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके समकक्ष यानी कि चीनी समकक्ष के बीच हुई बातचीत पर राजदूत ने कहा, ये जरूरी है कि घुसपैठ करने वाले सभी सैनिक वापस जाएं। सैन्य टुकड़ियों को जल्द से जल्द पीछे हटना चाहिए ताकि तनाव को कम किया जा सके। चीनी राजदूत सुन विदोंग ने दोनों देशों के नेताओं के बीच पूर्व में हुई बातचीत के दौरान बनी सहमति का उल्लेख करते हुए कहा कि दोनों पक्षों को बराबर जीत का प्रयास करना चाहिए, न कि एक का लाभ और एक की हानि वाली स्थिति का। चीनी दूतावास ने सुन विदोंग को लेकर कहा है कि मुझे उम्मीद और विश्वास है कि जब तक दोनों पक्ष अग्रिम मोर्चे के जवानों के लिए दोनों विदेश मंत्रियों के बीच बनी सहमति का पालन करेंगे और बातचीत और समझौतों के सही मायनों का पालन करेंगे तो दोनों पक्षों में इस मुश्किल स्थिति से पार पाने का रास्ता मिल जाएगा। वो जयशंकर और वांग के बीच हुई वार्ता पर टिप्पणी कर रहे थे। वहीं बातचीत के दौर से इतर सीमा पर हालात अब भी ठीक नहीं हैं और दोनों देशों की तरफ से तनाव वाली स्थिति भी बरकरार है, जिसे जल्द से जल्द कम करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।